बच्चों, वेलकम टू माय टीचमेंट ऐप। आई एम क्षमता कुशवाहा। मैं आपके लेकर आई हूँ क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। बच्चों, हमने अभी तक एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस में देखा था कि हम यहाँ पर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स निकाल रहे थे और किसी भी पॉलिनोमियल्स एक्सप्रेशन में अगर कोई वेरिएबल्स की वैल्यू दी हुई होती थी तो उस पे हम उसका वैल्यू फाइंड करते थे। तो बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक एक नया पॉइंट स्टार्ट करने वाले हैं और जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो आपने बचपन से अभी कहें तो क्लास 3rd से आप डिवाइड करना सीख रहे होंगे। सो आपका यहाँ पर एक डिवाइडेंट होता है, एक डिविजर होता है और फाइनली आप उस पर क्वोटिएंट एंड रिमाइंडर फाइंड करते थे। तो कॉन्सेप्ट वही है, बट यहाँ पर हमें करना है किसी भी एक्सप्रेशन के बीच में, यानी गिवन एक्सप्रेशन में किसी अदर एक्सप्रेशन का डिवाइड करना है। तो आज हम इसे देखेंगे कुछ इस तरीके से। इसे हम कई मेथड्स में कर सकते हैं। या तो आप वेरिएबल्स की वैल्यू, जैसे कि हमने आपको जीरोज और पॉलिनोमियल्स बताया था, उसके थ्रू भी आप एक्स वेरिएबल की कुछ वैल्यू फाइंड करेंगे और उससे अगर आप पॉलिनोमियल्स एक्सप्रेशन में पुट अप करते हैं तो भी आपको रिमाइंडर फाइंड हो जाएगा। और एक लॉन्ग मेथड आएगी जिसे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं, उसके थ्रू भी इसे हम सॉर्ट आउट करेंगे क्वेश्चनों को। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है, शेष फल प्रमेय किसे कहते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय। तो बच्चों, शेषफल प्रमेय को हम सबसे पहले एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, इस एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको इसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि आपको जैसे नंबरों पर डिवाइड करना होता था और यहाँ पर आपको टर्म्स के बीच में डिवीजन करना है, डिवाइड करना है। तो चलिए, हमने कहा लेट अस डिवाइड द पॉलिनोमियल एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हम ले रहे हैं और यह है अपना 2x प्लस 3x स्क्वायर, 2x प्लस 3x स्क्वायर, 2x क्यूब ले लीजिए इसे, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, या सपोज कुछ भी आप इसे मेंशन कर सकते हैं। आप यहाँ पर 3 भी ले सकते हैं। हम अपने से कुछ भी इसका एक्सप्रेशन ले रहे हैं, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। तो इसे हम 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x, ओके, ये हमने एक्सप्रेशन लिया है। एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, 2x की पावर 3 है एंड प्लस x स्क्वायर है एंड प्लस x है। ये अपना पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। इसे हम एक अदर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के थ्रू इसे हम डिवाइड कर रहे हैं। तो बाय द मोनोमियल x, ओके। तो देखिए, आप जानते हैं कि कभी भी अगर हम डिवाइड करते हैं तो जो हमारा डिवाइडेंट होता है वो हमारा स्मॉलर नंबर होता है और जो हमारा डिवाइडेंट जो होता है वो हमारा बिगर नंबर होता है। लेस देन मतलब कहें तो डिवीजन के अकॉर्डिंग हमें डिवाइडेंट को बिग नंबर लेना पड़ता है, थोड़ा सा लार्ज नंबर लेना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारा ये जो है वो है डिवाइडेंट, जिसे हम भाग देने वाले हैं, और ये है हमारा डिवीजर x। तो इसे हमने मोनोमियल में लिया है और हमने जो डिवाइडेंट लिया है वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिया है। ठीक है, नॉर्मली उसी तरीके से जैसा आप नॉर्मल डिवाइड करते हो। तो ये हमारा बड़ा एक्सप्रेशन हो गया और इसे हमें छोटे एक्सप्रेशन से डिवाइड करना है। तो चलिए, इसे हम हिंदी में कहें तो इस क्वेश्चन को हम कैसे कह सकते हैं कि माना बहुपद 2x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x को एक पदी, मोनोमियल का मतलब हमने आपको बता रखा है, एक पदी x से भाग देने पर, ओके। तो हम किसको भाग दे रहे हैं? बहुपद इससे एक पदी x को भाग दे रहे हैं। ठीक है, इस टर्म्स को यानी इस हमारे एक्सप्रेशंस को हम x से भाग दे रहे हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर हम सबसे पहले भाग का इसका प्रारूप बनाते हैं। जैसे हम डिवाइड करते हैं नॉर्मल नंबर्स को वैसे ही रखेंगे। x हमारा कहाँ बैठेगा? ये डिवीजर के रूप में। ठीक है, जैसे हम डिवीजर के रूप में इसे रखते हैं, पुट करते हैं, और ये हमारा डिवाइडेंट है जिसे हम भाग देने के लिए
लिख रहे हैं जिसका हम भाग देने वाले हैं। ठीक है, तो 2x³ प्लस x² प्लस x। और अब हम इसमें क्या देखते हैं, ये हमारा इस रूप में भी लिखा जा सकता है या फिर इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आप डिवाइड को इस तरीके से भी देखते आ रहे हैं, डिवाइडेड x। ओके, चाहे तो आप इस रूप में लिखिए इसे डिवाइडेड x, यानी कि ये टर्म्स को हम इस टर्म से डिवाइड कर रहे हैं, या फिर इस पैटर्न पे भी आप इसे बना सकते हैं। अब इसे डिवाइड, अब इसके पार्ट्स को समझ लीजिए। जैसे हमने आपको इसको बोल रखा है, ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा डिवाइडेड होता है। क्या होता है, डिवाइडेड। ठीक है, जिसे हम हिंदी में भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हिंदी में, भाज्य। ये हमारा डिवीजर होता है और इसे हम कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं, भाजक। फिर आपका जो यहाँ पर फाइंड होगा वो आपका क्वोटिएंट होता है, इसे हम क्वोटिएंट कहेंगे। ठीक है, अभी हमने फाइंड नहीं किया है, बट जो भी हमें मिलेगा वो हमारा होगा क्वोटिएंट। क्वोटिएंट जिसे हम भागफल कहेंगे। और जो हमें लास्ट में कुछ डिजिट मिलती है, अगर नहीं मिलती है तो 0 0 ऐसा कॉल्ड रिमाइंडर। तो चलिए इसे सॉर्ट करते हैं, सॉर्ट आउट करें। तो चाहे इस फॉर्म में करें या इस फॉर्म में, हम इसे बेसिकली इस फॉर्म में आपको उठा के दिखा रहे हैं। जैसा कि आपसे उसमें बोला गया है कि इस पूरे एक्सप्रेशन को आप x से डिवाइड करिए। तो चलिए 1 by 1 इसे हम डिवाइड करते जाते हैं। हम इसे कुछ इस तरीके से लिखेंगे, 2x³ अपॉन x प्लस x² अपॉन x एंड प्लस x/x। हमने सारे टर्म्स के साथ अलग अलग x का डिवीजन कर दिया। देखिए 2x³ डिवाइडेड बाय x प्लस x² डिवाइडेड बाय x एंड प्लस x/x। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, सेम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम टर्म्स है तो कट हो जाएंगे। इसी तरह से ये x⁻², यानी आपको वहां पर x कितनी बार लिया गया है, 2 टाइम्स। तो आप कम से कम एक x तो नीचे वाले x से कट कर ही सकते हैं, तो आपके पास अभी भी वहां पे 1x रिमेन बचा हुआ है। यहाँ पर 2x⁻³ यानी x इस बार आपको 3 टाइम्स लिया गया है, तो इसे आप 1 टाइम्स कट करेंगे तो भी अभी आपके पास यहाँ पर 2x⁻² रिमेनिंग बचा है। तो आपने इसे क्या देखा, आपका इसमें आंसर मिला 2x⁻² प्लस x, और यहाँ से कुछ नहीं बचा यानी 1 बचा है, इसे हम 0 नहीं देंगे। x से x आप कट कर रहे हैं, आप जैसे नॉर्मली नंबर आप 3 से 3 को कट करते हैं तो आप क्या जवाब देते हैं, 1। 3 1 जा 3। तो इसी तरह से आप x से x को जब कट करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आप 1 देंगे, तो आपका ये आंसर मिला। ठीक है, अब इसी चीज को आप देखिए, यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ रहा है आपका, रिमाइंडर आपका कुछ नहीं बचा, शेष पर 0 आ रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं b से, या इसमें हम ऑब्जर्व करेंगे पहले, इसके बाद हम इस चीज को कहेंगे। हमने कहा वी ऑब्जर्व दैट, क्या हमने ऑब्जर्व किया इसमें कि x जो है, अब देखिए अब इसे बेसिकली देखोगे तो आपको यहाँ पर x वेरिएबल सबके साथ मिल रहा होगा। ओके, जो हमारा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है आप इसमें देखिए हर कहीं पे x वेरिएबल यूज है। तो क्या इससे हम x अगर कॉमन भी निकालते तो भी हमें इसका डिवाइडेड फॉर्म मिल जाता। तो इसे हम इस तरीके से देखिए कह रहे हैं, वी ऑब्जर्वेड दैट x इज अ कॉमन टू ईच टर्म 2x⁻³ प्लस x² प्लस x, यानी इस टर्म्स में से, यानी कि इसके प्रत्येक टर्म्स में से हम x को क्या निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर शो वी कैन से दैट, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसी को वी कैन से दैट, या इसी को कहें तो इसे हम लिख भी सकते हैं किसी और तरीके से, शो वी कैन राइट, इसे हम लिख सकते हैं कैसा, x को अगर हम बाहर निकालेंगे तो ये हमारा अंदर क्या बचेगा, 2x² प्लस x प्लस 1। इस रूप में भी इसे हम लिख सकते हैं कि अगर हमने x को बाहर निकाल लिया तो देखिए इसकी पावर घट गई, यहाँ पर x⁻³ थी तो अब कितनी बची, 2 बची, और यहाँ पर x⁻² थी तो यहाँ पर बची 1, और यहाँ से पूरा का पूरा x बाहर निकल गया तो उसके प्लेस पर बैठा 1। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये देखा कि इसी चीज को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। आप इसे अगर इसका हिंदी में निकालें तो यहाँ पर आपको कह रहा है वी ऑब्जर्वेड दैट, इसका मतलब क्या हुआ कि हम देखते हैं कि
x जो है बहुपद 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के प्रत्येक पद से उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ है, यानी हम इससे उभयनिष्ठ इसे निकाल सकते हैं। और इसी प्रकार से इस लाइन को हम क्या कहेंगे, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। और लिख सकते हैं किस रूप में, वो हमने आपको बता रखा है, किस रूप में, x 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के फॉर्म में, ठीक है। तो इन सारी चीजों से हमें क्या निष्कर्ष निकला, इसका निष्कर्ष सुनिए। तो यहाँ पर हमें ये निष्कर्ष निकल रहा है कि लास्ट में हम इस चीज को यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। हम इससे ये समझ रहे हैं कि सो वी से दैट, हम इससे ये चीज निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं, सो वी से दैट कि जो अपना ये x है और ये हमारा जो हमने निकाला है, ये दोनों चीजें x एंड 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 जो है, ये आपस में क्या है, मल्टीपल्स हैं, किसके, x के। तो हम यहाँ लिखेंगे सो वी से दैट x एंड दैट इज अ एक्सप्रेशन आर फैक्टर्स ऑफ दैट, यानी कि हम इसे इस तरीके से लिखेंगे x एंड 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज मल्टीपल, या फिर फैक्टर्स भी से बोल सकते हैं, फैक्टर्स ऑफ 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। देखिए इसका मतलब क्या निकला, देखिए आपने यहाँ पर जो देखा x और 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, ये आपस में क्या है, एक दूसरे के। तो ये टोटली जो हमें दो चीजें मिली, यानी x एंड दैट इज, तो इन दोनों का अगर हम आपस में मल्टीप्लाइज करें तो इससे हमें क्या फाइंड होगा कि ये इसी बहुपद के, इसी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के फैक्टर्स है, फैक्टर्स में उसके गुणनखंड है। तो आप इसे लिखोगे अतः या इसलिए हम कह सकते हैं कि x और 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 जो है वह किसका, 2x पावर 3 x की पावर 2 प्लस x का गुणनखंड है, ओके। यानी कि चाहे तो आप इसके फैक्टर्स निकाल लीजिए, यानी इसे सेपरेट करने के बाद आप बोल सकते हैं कि दोनों चीजें ही हमारे दिए गए पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के गुणनखंड थे, उसके पार्ट थे। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, आप गुणनखंड को इस रूप में भी देखे होंगे ना, जैसे 4 का आप कभी गुणनखंड निकालते हो तो आप इसे कह देते हो ये 2 into 2 का फॉर्म भी हो सकता है, या फिर इसे 4 into 1 भी हम कह सकते हैं। तो 4 and 1 या 2 into 2 हमारे क्या है, इसके फैक्टर्स कहलाएंगे, इसके गुणनखंड कहलाते हैं। तो ये इसका एक थोड़ा सा एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी, यानी इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए इसको हम एक क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चनों के थ्रू इसे हम समझाएंगे आपको। तो यहाँ पर हम इस एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको और ज्यादा अच्छी बातें क्लियर समझ में आएंगी किस तरीके से हमें इसमें डिवीजन करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड के द्वारा भी और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स के द्वारा, जो हम वेरिएबल्स किसी भी वेरिएबल्स की वैल्यूज को हम पुट करके देखते थे, वहां पे भी हम इसे देखेंगे। चलिए तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू भी समझाएंगे और एक अदर मेथड भी। तो यहाँ पर हमें करना है डिवाइड px, डिवाइड px आपको पता है कि हम क्या बोलते थे, किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को नाम देते थे, गिवन होता था। तो डिवाइड px बाय gx, px को हमें gx से डिवाइड करना है, ओके। और जहां पर px आपको कितना दे रखा है,
वेयर पी एक्स इज इक्वल टू, एक एक्सप्रेशन दिया है और वो एक्सप्रेशन है हमारा x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1, x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1। ओके, ये हमारा पी एक्स है। फिर आपको जी एक्स भी दिया होगा, सो जी एक्स है आपका 1 प्लस एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। ओके, ये अपने दो एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जिसे हमें डिवाइड करना है। तो चलिए इसे हम लिखेंगे पी एक्स को जी एक्स से भाग दीजिए, जहां पी एक्स आपको दे रखा है एक्स प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1, एक्स प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 एंड जी एक्स आपको दे रखा है 1 प्लस एक्स। ठीक है, 1 प्लस एक्स। चलिए तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। जैसा कि हमने आपको बेसिक तरीके से बताया, इसमें कैसे डिवीजन आप करेंगे। आप इसका डिवीजन कुछ इस तरीके से करेंगे, x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड 1 प्लस एक्स। ओके, इसी को आप इस रूप में भी देख सकते थे कि पी एक्स डिवाइडेड बाय जी एक्स। अभी हमने इसका बेसिक केवल स्वरूप प्रारूप रखा है, इस तरीके से हमें डिवाइड करना है। चलिए, तो आपको यहाँ पर पहले जो आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो देख रहे हैं, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन देख रहे हैं, वो थोड़ा सा अरेंज नहीं दिख रहा है। कहीं पर आपको पहले पावर 1 दे रखी है वेरिएबल की, फिर 2 दे रखी है, फिर नॉर्मल नंबर। इसी तरीके से यहाँ पर हमें पहले वेरिएबल को लेना चाहिए, फिर कांस्टेंट वैल्यू को रखनी चाहिए। तो इससे हम सबसे पहले जब भी आपको इस तरह से एक्सप्रेशन दिया रहेगा, थोड़ा सा कहें तो इसकी जो पावर्स है वो एक सीरीज में होनी चाहिए, यानी कहें तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, बढ़ते क्रम में, यानी कि पहले डिसेंडिंग एंड घटते क्रम में। तो सबसे बड़ी पावर को आपको सबसे शुरू में रखना चाहिए, फिर छोटी पावर्स को पीछे की ओर अरेंज करना चाहिए। तो आपका ये भी अरेंज नहीं है, तो आप इसे सबसे पहले क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो फर्स्टली इसे हम क्या करने वाले हैं, अरेंज करने वाले हैं। तो फर्स्टली वी अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसे हम सबसे पहले घटते क्रम में क्या करेंगे, जमाएंगे। तो सर्वप्रथम हम घटते क्रम में व्यवस्थित करते हैं या जमाते हैं, जो भी आप वर्ड यूज करना चाहें, व्यवस्थित करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम अरेंज कर लें। पहले हमने इस एक्सप्रेशन को अरेंज किया, तो सबसे पहले हमारी पावर 2 आएगी, यानी वेरिएबल की पावर हमें पहले क्या रखनी चाहिए, 2। तो हमने देखिए, आप ये भी देखिएगा कि अगर हम किसी भी टर्म्स को उठा रहे हैं तो पॉजिटिव टर्म्स को ही हम इधर उधर कर सकते हैं। जैसे कि ये प्लस 3x स्क्वायर है, इसलिए हमने इसे शुरू पे रख लिया, तो प्लस 3x स्क्वायर हो गया। इसके बाद आपकी 1 वेरिएबल जिसकी पावर 1 है वो वाला टर्म्स हमारा रखा जाएगा। तो प्लस 1 आप प्लस x की पावर 1 लिख भी सकते हैं, या फिर ओनली x की जो हमारी पावर्स होती है वो ऑलरेडी 1 ही ली जाती है। तो ये 3x की पावर 2 एंड प्लस x एंड माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय, ये भी देखिए आपका ये लिखा है 1 प्लस x, तो आप इसे लिखेंगे x प्लस 1। क्या लिखेंगे, x प्लस 1। ये हमारा अरेंज हो गया। जब तक आप इसे अरेंज नहीं करेंगे तो आप इसमें परेशान होते रहेंगे कि इसको हम पहले कौन से टर्म से किसको डिवाइड करें। ठीक है, टर्म्स को हमें पता है, बाय द वे इस पे जो हम लास्ट में डिवाइड करेंगे वहां पे आपको प्रॉब्लम जाएगी। तो सबसे पहले आप इसे क्या करेंगे, घात के रूप में, सही घात के रूप में इसे जमाएंगे। चलिए, तो इस पे हम स्टार्ट करते हैं डिवाइड करना। तो देखिए, जैसे कि हमने नॉर्मली आपको बताया था, आप यहाँ पर रखोगे डिवीजन, ठीक है, और यहाँ पर आपका रखा जाएगा डिविडेंड, डिवाइडेड यानी कि भाज्य, ये भाजक। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास जो स्टेप्स हैं वो, अब हमारे पास नंबर्स नहीं है, हमारे पास टर्म्स हैं, तो ये कैसे डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि पहला जो हमारा टर्म्स का पहला वेरिएबल है वो है x, और हमें इसे डिवाइड करने का हमें किस रूप में चाहिए, 3x स्क्वायर। तो देखिए, इसे बैलेंस करना पड़ेगा, और किस तरीके से, जैसे आपके पास दिया है ओनली x,
और आपको फाइंड करना है 3x²। समझिएगा, आपके पास जो नंबर्स है जिससे आप डिवाइड करने वाले वो केवल x है, और आपको जो नंबर दे रहा था जिसे आप डिवाइड करने वाले हो वो है 3x²। तो इसे आप इस तरीके से बैलेंसिंग देखिए कि आप ऐसा क्या डिजिट ले ले कि इसको ये बैलेंस कर दे। तो आपके पास केवल x है तो क्या आप एक नंबर नहीं ले सकते हो, 3 ले सकते हैं। अगर हम 3 में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x फाइंड होगा, पर अभी भी बैलेंस नहीं हुआ। इसके पास है x², तो हमें एक और x भी लेना पड़ेगा। यानी अगर आप 3x यहाँ पर लेते हैं कोऑर्डिनेट के रूप में, तो आप इसे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। अगर आप यहाँ पर 3x लिया तो इससे अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए आप ऐसे ही लेते थे ना, जैसे 6 हुआ करता था। सपोज हमने कुछ इस तरीके से नंबर लिया, 3 हमने लिया, तो आप 3 से ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करते थे कि 12 आप डिवाइड कर सको। 12 हमारा टारगेट होता था, और ये हमारा अपने पास एक नंबर होता था जिसको हम एक अदर नंबर से मल्टीप्लाई करते थे तो हमें 12 मिलता था। सेम वही पोजीशन यहाँ पर भी है कि आपके पास x+1 है, या फिर मान के चले हमारे पास केवल x है अभी। तो इस x से इसको प्राप्त करने के लिए, इसको फाइंड करने के लिए हमने 3x को लिया। अब ये 3x क्या इसको सेटिस्फाई कर पा रहा है बीच वाले नंबर्स को, डिविडेंड को? तो देखिए मल्टीप्लाई करके देखिए, अगर आपने 3x, ये हमारे द्वारा लिया गया नंबर, हमने जो सपोज किया, हमने जो अज्यूम किया कि हम इतना ले लें, इससे मल्टीप्लाई कर लें तो हमारा बीच वाला जो डिजिट है वो सेटिस्फाई हो जाए। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 3x का इंटू आप पहले किसके साथ करेंगे? केवल x के साथ। तो आप इसे लिखेंगे 3x², लिखेंगे, क्योंकि x हमारी यहाँ पर पावर्स बढ़ेगी, ठीक है। x जुड़ेगा नहीं, इसकी पावर्स बढ़ेंगी क्योंकि हम इंटू कर रहे हैं। तो अभी आपके पास x एक था और एक दूसरा x भी इसके साथ जब इंटू के रूप में आया तो इसने पावर को बढ़ा दिया, यानी 1 x मिलके कितने x हो गए? 2x हो गए। तो आप इसे लिखोगे 3x की पावर 2। और इसी 3x का इंटू आप किसके साथ करोगे? 1 के साथ। तो आपको कितना फाइंड हो जाएगा? ओनली 3x, ठीक है। तो हमें केवल इसमें मल्टीप्लाई करना है और नंबर्स को सपोज करना है कि हम कितना ले लें कि हम इस टर्म्स को सेटिस्फाई कर पाए। तो हमने x लिखा, x को केवल पहले डिजिट को हम केवल देखते ही हैं, तो हमने पहले डिजिट को उठाया और इससे सेटिस्फाई करने के लिए हमने 3x को सपोज किया। तो हम यहाँ पे 3x अगर लिखते हैं तो देखिए मल्टीप्लाई करके हमने आपको बता ही दिया है कि 3x का मल्टीप्लाई अगर आप इसके साथ करोगे तो 3x का इंटू पहले किसके साथ होगा? केवल x के साथ। तो ये बनाएगा 3x², और इसी 3x का इंटू +1 के साथ। साइन को नहीं छोड़ना है, साइन महत्वपूर्ण है। तो 3x का इंटू जब आप +1 के साथ करोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा +3x। समझते चलिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर देखिए अब ये स्टेप्स हमारे हो चुके हैं। अब यहाँ पर आपको टर्म से टर्म्स को क्या करना है? माइनस करना है, ठीक है। जैसा कि आप नॉर्मल करते हो, 3, 4 या 12 लिखने के बाद आप क्या करते थे? माइनस ही तो करते थे। तो यहाँ पर भी हमें माइनस करना है, बट वहां पर एक नॉर्मल नंबर हुआ करता था, यहाँ पे टर्म्स है। तो इन टर्म्स को जब हम माइनस चिन्ह के साथ करते हैं तो आपका ये माइनस लगेगा इस पे, तो इसके चिन्हों को परिवर्तित करता है, इनके साइंस को परिवर्तित करेगा। अभी 3x² के सामने कौन सा साइन लगा हुआ होगा? पॉजिटिव प्लस। तो जब इसे हम माइनस करेंगे तो इसका चिन्ह अब क्या बन गया? माइनस, और जो प्लस है वो भी क्या बन जाएगा? अगला वाला टर्म्स भी हमारा माइनस। तो साइन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। पॉजिटिव को नेगेटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव, अगर नेगेटिव होता तो उसे हम पॉजिटिव बनाते। अब आपको लग रहा होगा ये 3 साइन क्या काम कर रहे हैं? तो जब हमने माइनस यूज कर लिया, माइनस हम इसे करने वाले हैं, तो इसके बीच के साइन अब हमारे किसी काम के नहीं रहे। तो अब हम केवल बीच वाले साइनों को रिड्यूस करेंगे, हटा देंगे, और आप इसमें सर्कल लगा के इंडिकेट कर दीजिए कि अब हमें इसे यूज नहीं करना। तो अब हमें यूज कौन सा करना है? ऊपर और नीचे वाले साइन को। ओके, तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। जैसा कि घटाते थे तो हम इसमें घटा रहे हैं। बस क्या करना है आपको? जो भी साइन दिए हुए रहेंगे, केवल नीचे के साइन चेंज होते हैं, ऊपर के साइन नहीं चेंज होते। तो केवल नीचे के टर्म्स का पॉजिटिव का नेगेटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव आपको बनाना है। अब देखिए, आप इसका ऑलरेडी ऊपर वाले टर्म्स का क्या है? साइन प्लस, और नीचे हमने कितना फाइंड कर लिया? नीचे हमारा साइन अब क्या बन चुका है? माइनस। तो प्लस और माइनस ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही डिफरेंट जो साइन है वो लेकर रखे हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये पॉजिटिव है और ये अब हमें नेगेटिव मिल चुका है। तो बताइए प्लस माइनस हमारा क्या होता है? माइनस होता है।
तो सिंपल सा है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, टर्म सेम होने चाहिए। अगर ये x का टर्म है तो हमें x का टर्म ही लेना पड़ेगा, अदरवाइज अगर अगले क्वेश्चन में आपको इसे एक्सप्लेन करेंगे, अगर टर्म्स चेंज होते हैं इनटू करने पे तो इसे हमें कैसे अरेंज करना वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। तो चलिए इसे हम नॉर्मली क्या करें, माइनस कर लें। तो -3x में ओनली x को अगर आप माइनस करते हैं तो 3 में से 1 x गया तो कितना बचा, 2x, वो भी कैसा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि 3 के सामने हमारा माइनस रखा हुआ था। ओके, ये 3 हमारा बड़ा डिजिट था, तो -3x से आपने ओनली x को माइनस किया तो -2x, और नेक्स्ट नंबर आपका रिप्लेस होगा जैसा कि डिवाइड में होता है। ठीक है, ये हमारा -1 एज इट इज कहाँ हो गया, रिप्लेस होगा नीचे की। तो ये अब हमारा क्या बन गया नया, वो -2x - 1। चलिए आगे देखिएगा। अब आपको लग रहा होगा अगला स्टेप क्या करें, तो आप यहीं से इसका साइन उठाइए। आपका ये नेगेटिव है, सो इसका हमारा जो कोऑर्डिनेट का अगला टर्म्स होगा उसके सामने हम साइन यहीं से डिसाइड करेंगे कि ये जो साइन लेकर रखा है वही साइन हमें यहाँ पर लेना है। एटलीस्ट हमें इसी नंबर को तो ही बैलेंस करना है, किसके थ्रू, इसी के थ्रू। तो अब बताइए कि x में ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई कर दे कि ये 2x बन जाए। तो सबसे पहले आपने चिन्ह को रख लिया माइनस, तो अब आप इसमें क्या लेंगे, देखिए x में अगर आप -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको फाइंड हो जाएगा -2x। कैसे, x में अगर आप -2 का मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। ओके, इसे हम करके एक बार दिखा देते हैं आपको। ये हमने -2 ले लिया, ये सेकंड पॉइंट को हम सेटिस्फाई कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं। -2 में आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं x + 1 का। ठीक है, तो इसे चलिए इसे इंटू करके देखिए। -2 में x का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा -2x, और माइनस और प्लस का इंटू आपका क्या हो जाएगा, माइनस प्लस का इंटू माइनस, और 2 में फिर से आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का, तो 2 × 2, यानी 2 से अगर आपने -2 लिया तो आपके ये टर्म्स क्या बन रहे हैं, जो आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया आप उसे यहाँ पर नोट कर दीजिए। ठीक है, -2x -2 ही तो हमें फाइंड हुआ, यानी -2 का इंटू अगर आप x + 1 के साथ कर रहे थे तो हमें ये पद मिला था। चलिए अब इसके बाद क्या स्टेप होता है, माइनस करना। सो फिर से इस बार माइनस करेंगे। अब माइनस करने का मतलब तो समझा ही चुके हैं, क्या होता है, केवल साइन में परिवर्तन हो जाता। तो आप नेगेटिव से ये क्या बन गया, पॉजिटिव, और ये भी नेगेटिव था तो ये भी क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और बीच वाले साइन को अब हम इग्नोर करेंगे, अब हम उसे नहीं मान के चलेंगे। यानी अब हमारे ऊपर और जो हमने चेंजेस किया हमें उन साइन को देखकर इसे घटाना या जोड़ना है। तो देखिए अब फिर से ये हमारा नेगेटिव था ऑलरेडी और हमने इसका साइन चेंज किया तो क्या बन गया, पॉजिटिव। तो प्लस माइनस की वजह से ये टर्म्स हमारे हट जाएंगे। और यहाँ पर देखिए -1 + 2, -1 + 2 हमारा डिवाइड क्या होगा, माइनस होगा, और 2 में से 1 घट गया तो क्या बचा आपको, +1, और ये हमारा रिमाइंडर है। क्या है हमारा, ये रिमाइंडर है, और इसे हम कहेंगे कोऑर्डिनेट। ओके, ये देखिए हमारा ये भागफल मिला और ये हमारा शेषफल हमें फाइंड हुआ। अब इसे चेक कैसे करेंगे, अगर बाय द वे आपको ऐसे लग रहा हो नहीं हमारा जो हमने कोऑर्डिनेट निकाला वो हमारा गलत है, ये रिमाइंडर वाला गलत है, तो इसका एक मेथड होता है जिसे आप पहले भी शायद देख चुके होंगे। तो उस मेथड के थ्रू इसे हम चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम चेक कर लेते हैं। चेक तो कैसा चेक होता है, ये आपका होता है डिवीजर में जब आप कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस रिमाइंडर करते हैं तो आपको डिवाइडेंड फाइंड होता है। तो आप इसे इस तरीके से लिखेंगे, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू कोऑर्डिनेट प्लस रिमाइंडर। इसका हिंदी में क्या हम कहेंगे, ये हमारा भाज्य है बराबर भाजक गुणते भागफल एंड धन शेषफल। चलिए तो हमने भाजक क्या देखा, हमारा भाजक कितना था, x + 1।
एक्स प्लस वन। डिवाइडेंट कोऑर्डिनेट हमने कितना फाइंड किया, 3x माइनस 2। ओके, 3x माइनस 2 और शेष फल आपको मिला था 1। चलिए, तो आपको इसे हमने इंटू करना बताया है, टर्म्स के साथ कैसे इंटू करते हैं। ये सॉरी हमारा x प्लस 1 है यहाँ पर। चलिए, तो इसे हम कैसे इंटू करते हैं, दो टर्म्स से अलग अलग, दोनों टर्म्स को इंटू करना कैसे बताया था आपको। फर्स्ट टर्म का फर्स्ट वेरिएबल उठाते हैं और इसके बाद इसका इंटू हम इस पूरे टर्म्स के साथ करते हैं। इसे मैं आपको दिखा देते हैं, ये हमारा फर्स्ट टर्म का फर्स्ट वेरिएबल है और इसे हम 3x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड प्लस 1 हमारा सेकंड फर्स्ट टर्म का सेकंड वेरिएबल है, या कहें तो सेकंड पार्ट है, प्लस 1 और इसका इंटू हम फिर से पूरे के पूरे सेकंड टर्म्स के साथ करेंगे। तो चलिए ओपन करें क्वेश्चन। तो 3x का इंटू जब आप x के साथ करोगे तो आपको फाइंड होगा 3x स्क्वायर। ओके, आगे 2 का x से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 2x मिलेगा, प्लस 3x का 1 के साथ करोगे तो 3x मिलेगा एंड माइनस 2 इंटू 1 यानी कि माइनस 2 प्लस 1। तो क्या हमें मिला, देखते हैं। सेम वेरिएबल्स को हम अलग कर लेते हैं और जो हमारे विषम वेरिएबल्स है यानी कि जो हमारे चेंज है अलग अलग है, उन्हें अलग रख लेते हैं। तो यहाँ पर आपने 3x स्क्वायर को देखा, फिर आपने 2x प्लस 3x को देखा, तो यहाँ पर आपको 3x में 2x क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 3x में 2x घटा तो आपको मिला प्लस x। क्या मिला, प्लस x। इसी तरह से माइनस 2 में आपने प्लस 1 को घटाया तो आपको जवाब मिलेगा माइनस 1। तो ये देखिए आपका ये वही एक्सप्रेशन है जिसे हमने डिवाइडेंड के रूप में रखा हुआ था, यानी आपको भाज्य प्राप्त हो गया है। आपका ये आंसर 100% राइट होगा। ठीक है, अगर आप इसे इस तरीके से चेक करके देखेंगे तो आपका ये आंसर बिल्कुल राइट है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 7। ये भी आपका वही है, डिवाइड द पॉलिनोमियल, डिवाइड द पॉलिनोमियल और एक्सप्रेशन आपको दे रखा है 3x की पावर 4, 3x की पावर 4 माइनस 4x की पावर 3 माइनस 3x, 4x की पावर 3 माइनस 3x। ठीक है, 3x की पावर 4 माइनस 4x की पावर 3 माइनस 3x माइनस 1 और इसे आपको डिवाइड करना है बाय x माइनस 1, बाय x माइनस 1 से। ठीक है, तो आपको इसे डिवाइड किससे करना था, x माइनस 1 से, और आपका जो डिविडेंड था वो था आपका 3x की पावर 4 माइनस 4x की पावर 3 माइनस 3x माइनस 1। तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, बहुपद 3x की पावर 4 माइनस 4x की पावर 3 माइनस 3x माइनस 1 को x माइनस 1 से भाग दीजिए, भाग दीजिए। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो हम इसे करेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी करेंगे और इसे हम नॉर्मल यानी कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के थ्रू भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसे कहते हैं लंबी विभाजन प्रक्रिया। क्या बोलते हैं, लंबी विभाजन प्रक्रिया। चलिए, जो जैसे अभी हमने सॉल्व किया ना प्रीवियस क्वेश्चन को, वही हमारी लॉन्ग डिवीजन मेथड थी, उसी के थ्रू से हम पहले सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप इसे यहाँ पर क्या पुट करोगे, ये हमारा डिविजर हो गया और डिविडेंड क्या है आपका, डिवाइडेंड है 3x की पावर 4, 4x की पावर 3 माइनस 3x माइनस 1। ओके, तो चलिए इसे हम बैलेंस करते हैं किस तरीके से। हमारा फिर से टर्म्स मिला है, टर्म्स के थ्रू इसे हमें सॉल्व करना है।
तो सबसे पहले आपको फर्स्ट जो वेरिएबल दिख रहा है और ये हमारा फर्स्ट जो डिविडेंड का पार्ट है, दोनों को बैलेंस करना है। अपने पास केवल x है तो और अपने को फाइंड कितना करना है 3x की पावर 4। तो जितना पार्ट रिमेनिंग बच जाता है, इसके अलावा आपके पास केवल x है तो आप कितना लोगे, आप 3 को भी लोगे, ठीक है, और x की पावर कितनी ले लो, 3 ले लो। तो देखो 3x की पावर 3 को अगर आप केवल x से इंटू कर रहे हो तो आपको फाइंड हो जाएगा, जो कि पावर 3 है ये, और एक पावर आपने यहां से ले ली तो कुल कितनी पावर हो जाएंगे 4 पावर। तो ये हमारा पहला पार्ट इस तरह से बैलेंसिंग होगा। इसे आप इस तरीके से इंटू करके देख लिया करिए। ये देखिए हमने 3x की पावर 3 लिया और इसे हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x - 1 से। तो आपको ये कितना फाइंड कर देगा, 3x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3, 3x की पावर 3। बस इसी जो हमने ये फाइंड किया है एक्सप्रेशन, इनटू करने पे उसी को हम यहाँ पर लाकर पुट करेंगे। ये देखिए, ओके। आप क्या करते हैं इसके बाद हम माइनस करते हैं। तो हम माइनस करना मतलब साइन को चेंज करना। हम यहाँ पर माइनस करेंगे, यानी हमारा पॉजिटिव 3x की पावर 4 अब नेगेटिव बन गया और ये नेगेटिव जो था वो हमारा पॉजिटिव बन गया। बीच के साइन को हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। अब हमारा ये पॉजिटिव है और नीचे वाला टर्म हमारा नेगेटिव है, तो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमने देखा ये हमारा नेगेटिव 4x की पावर 3 है और ये हमारा प्लस 3x की पावर 3 है। तो 4 में से 3 घटा कितना आएगा 1 और 1, लेकिन साइन क्या रहेगा नेगेटिव, क्योंकि बड़ा नंबर हमारा कैसा साइन लेके रखा है माइनस। तो ये हमने 4x की पावर 3 रख लिया। अब 1 स्टेप को हम ऊपर से क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, अगले स्टेप के लिए हम इसे यूज कर रहे हैं। तो हमने 3x को ऊपर से क्या कर लिया है, रिप्लेस कर लिया है। अब हमारा नया जो टर्म्स मिल गया है वो है -x की पावर 3 माइनस 3x। तो चलिए अब फिर से वही आई बात की x से ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करें कि हमें -x की पावर 3 मिले। तो सबसे पहले माइनस की प्रॉब्लम खत्म करते हैं। माइनस को हम यहाँ पे नोट कर देते हैं, ओके। जो साइन यहाँ पर है वही साइन हमें यहाँ पर भी यूज करना है। तो ये माइनस हमारा कहाँ यूज हो गया, यहाँ पे। अब केवल x से हम किस नंबर का, किस वेरिएबल का मल्टीप्लाई करें कि x की पावर 3 हमें मिले। तो आपको पता है अब अपने पास केवल x की पावर 1 है, तो क्या आप x की पावर 2 ले लोगे तो इसे मल्टीप्लाई करने पर आप x की पावर 3 नहीं फाइंड कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे। ये x की पावर 2 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिलेगा x की पावर 3। इसे आप इस तरीके से देखिए, x की पावर 2 एंड x - 1। देखिए माइनस x कितने पावर 2 एंड 1 3 पावर्स। अब आगे देखिएगा यही माइनस माइनस का इंटू बन जाएगा प्लस, और ये x² 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा x²। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे -x की पावर 3। अब ये ध्यान दीजिएगा, अब आपको क्या मिला, प्लस x की पावर 2, जो कि यहाँ पर गिवन ही नहीं है, अपने पास ये पद है ही नहीं। तो इस पद को हम बहुत ही आराम से, बहुत ही समझदारी से रखें, क्योंकि x की पावर 1 है और उससे पहले हमें क्या मिल गया, प्लस x की पावर 2। तो आप इसे बैठाइए यहाँ पर, अभी रखिए, बट इसे हम इसके साथ घटा नहीं सकते हैं क्योंकि दोनों ही पद अलग अलग है। ये हमारा x की पावर 2 है और ये हमारा ओनली x है। तो इसे हम इस तरीके से देखिए, घटाने का चिन्ह रखेंगे, घटा नहीं पाएंगे उसे, क्योंकि दोनों ही डिफरेंट पावर के हैं। इसे घटाएंगे, ये देखिए ये हमारा क्या है माइनस है, तो अब क्या बन जाएगा घटाने पर प्लस, और ये भी हमारा साइन चेंज होगा, नीचे जो भी टर्म रहेगा उसका सबका साइन चेंज होगा। तो x की पावर 2 जो हमें पॉजिटिव मिला वो हमें अब क्या मिल गया है नेगेटिव। बीच के साइन को हमने कर दिया क्या, हटा दिया, उसे इग्नोर किया। ये x की पावर 3 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों ही अपोजिट साइन लेके रखे हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब हम इसे अरेंज करेंगे तो पहले पावर 2 का रखेंगे, इसके बाद पावर 1 का रखेंगे। तो हम इसे पहले रखेंगे -x की पावर 2 चिन्ह के साथ। अब इसका पॉजिटिव पावर हमारे किसी काम का नहीं रहा, हमने इसे क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। तो अब हमारे पास जो साइन है वो -x की पावर 2 का है। ठीक है, गलतियां यहीं पे होती है, इसलिए ध्यान दीजिएगा किस तरीके से हमें यहाँ पे पावर्स अरेंज करना है और किस तरह से हमें चिन्हों को रखना है। तो -x की पावर 2 रखने के बाद इसका हमने साइन परिवर्तित नहीं किया, क्योंकि आपको भी पता है ऊपर वाले पदों का साइन परिवर्तित नहीं होता। तो इसे हम -3x लिख देंगे। ओके, ये हमारा फिर से 2 टर्म्स का बन गया।
चलिए अब फिर से वही चीज मिली, ये x की पावर 2 है और इसे हमें बैलेंस करना है केवल x से। तो सबसे पहले आप माइनस को उठा के कहाँ रखोगे, यहाँ पर माइनस हमने रख लिया ना। और ये अब x स्क्वायर हमें कब मिलेगा, जब हम इसमें केवल x का गुणा कर दें। तो हमारा फर्स्ट टर्म हमने बैलेंस किया था, ये सेकंड, अब हम थर्ड बैलेंस करने जा रहे हैं इस तरीके से। माइनस x हमने ले लिया है और इसका इंटू हम करने जा रहे हैं x माइनस 1 से। इससे माइनस करने जा रहे हैं, इंटू करने जा रहे हैं x माइनस 1 से। तो चलिए इंटू कर दें, माइनस x का इंटू x के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, माइनस माइनस का इंटू बनेगा प्लस, और x का इंटू जब आप 1 के साथ करोगे तो आपको x मिल जाएगा। सो इसी वेरिएबल्स को, इन टर्म्स को हम उठा के यहाँ रख लेते हैं, x स्क्वायर प्लस x। चलिए अब घटाना है, घटाने के लिए हम साइन को फिर परिवर्तित करेंगे, नेगेटिव बन गया पॉजिटिव और पॉजिटिव बन गया नेगेटिव, बीच का साइन हमारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ये माइनस प्लस की वजह से ये पद हमारे कैंसिल हो जाएंगे, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। यहाँ पर देखिए ये माइनस 3x है और ये माइनस x है, दोनों चिन्ह एक जैसे हैं तो ये जुड़ेंगे, तो 3 और 1 जुड़ के कितने बन गए, माइनस का 4x, 3 और 1 4x माइनस का। और अब हमारा अगला टर्म उतरेगा -1, जो कि यहाँ से रिप्लेस हो रहा है -1। अब हमें नया टर्म क्या मिल गया है, -4x एंड -1। इसे बैलेंस करना है किसके थ्रू, ओनली x के थ्रू। तो आपको अब समझ में आ ही गया होगा कि केवल अपने पास x है तो हम इसमें डिजिट को क्या उठा ले, -4। यानी यहाँ पर अगर हम -4 ले लेते हैं तो यही -4 मल्टीप्लाई होगा x -1 से और ये इसे बैलेंस करेगा। तो इस तरीके से देखिए ये हमने ले लिया -4x, करके दिखा दे आपको एक बार, -4 का इंटू हम x -1 से कर रहे हैं, तो ये -4x एंड माइनस माइनस का इंटू प्लस और 4 बन जा 4। इसी टर्म्स को हम यहाँ नोट करेंगे। अब हम इसे फिर से घटाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव बना और पॉजिटिव फिर से नेगेटिव बना, और बीच वाले साइन को हमें यहाँ से हटा दिए। अब ये अपोजिट साइन लेके रखा है, 4x से 4x कैंसिल हो गया। और यहाँ ध्यान दीजिएगा ये दोनों ही नेगेटिव हैं, सो 4 and 1 ये हमारे ऐड हो जाएंगे, तो आंसर आएगा -5, जो कि हमारा है क्या, रिमाइंडर। चलिए तो ये हमारी लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू हमने क्या फाइंड किया, कोऑर्डिनेट एंड रिमाइंडर। अब इसे हम शॉर्ट तरीके से भी देख लेते हैं किस तरह से जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के थ्रू अगर हम x वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड कर लें तो उसे भी पुट करके हम यहाँ पे शेष फल को निकाल सकते हैं, उसे भी देख लीजिए। हम आपको इसे यहाँ पे बता देते हैं। देखिए अब हम यहाँ पर देखेंगे कि द रिमाइंडर इज -5, द रिमाइंडर इज -5, ओके। यानी हमने क्या देखा, शेषफल हमें कितना मिल गया, -5। नाउ द जीरोस ऑफ, जीरो किसका जीरो निकालेंगे हम, x वेरिएबल का, x का शून्य निकलेगा ना। तो यहाँ पर हमारा जो जीरोस निकाल रहे हैं वो इस टर्म का निकाल रहे हैं, x -1। और आपको पता है जब हम जीरो निकालते हैं, जीरो यानी शून्य निकालते हैं, तो हम जो भी हमारा एक्सप्रेशन होता है उससे हम जीरो इक्वल करते हैं, यानी उसे कंपेयर किससे करते थे, जीरो से। तो अब यहाँ पर बताइए कि x वेरिएबल जब आप फाइंड करेंगे तो यही माइनस हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हमारा बनेगा +1। तो अब अभी x की वैल्यू आपको क्या फाइंड हो चुकी है, +1। अब इसी वेरिएबल की वैल्यू आप पुट करेंगे कहाँ पर, इस बहुपद पे, ठीक है। तो बहुपद पे प्लस कर दीजिए, बहुपद पे पुट करना है, पुटिंग। तो आप यहाँ पर करेंगे पुटिंग x = 1 वी गेट, तो x = 1 रखने पर हम प्राप्त करते हैं, ओके, हम प्राप्त करते हैं। चलिए वेरिएबल पुट करते हैं। अपने पास क्वेश्चन क्या है, हमारा जो एक्सप्रेशन है वो 3x की पावर 4 था, -4x की पावर 3 है, -3x है, -1 है। तो ये हमारा px दिया है, क्या दिया है आपको गिवन, px।
पी एक्स, और अब आप यहीं पर एक्स की वैल्यू करने जा रहे हैं 1। तो चलिए इसे तो अपने आप को सिखा रखा है, तो आप अब एक्स वेरिएबल की जगह रखोगे 1 की पावर 4, 4 1 की पावर 3, 3 इंटू 1 एंड माइनस 1। तो 1 की वेरिएबल 1 की पावर में कुछ भी रहे, वैल्यू हमारी कितनी रहती है 4, 1 की 1 ही रहेगी। सो 3 इंटू 1, 4 इंटू 1, 3 इंटू 1 एंड माइनस 1। सो 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, माइनस 3 1 जा 3 एंड माइनस 1। अब क्या करें, +3 -3 आपस में घट के क्या दे देंगे आंसर 0। +3 एंड -3 ये आपस में क्या हो गए, अपोजिट साइन होने की वजह से कैंसिल। सो -4 और -1 इज इक्वल टू -5। ये देखिए आपको फिर से वही रिमाइंडर फाइंड हो गया -5। तो अब हम इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से, या फिर अगर आपको एक शॉर्ट सा यानी कि मोनोमियल कहे तो 2 टर्म्स वाला अगर नॉर्मल अगर एक्सप्रेशन दिया है तो उसे आप जीरोस के थ्रू एक्स वेरिएबल की वैल्यू निकालिए। सपोज एक्स भी हो सकता है, वाई कोई भी वेरिएबल्स हो सकता है, उसकी वैल्यू निकाल के आप इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन पे पुट करेंगे तो आपको वही फिर से रिमाइंडर फाइंड हो जाएगा। तो बच्चों हमने यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 7 को कंप्लीट कर लिया है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी एग्जाम्पल नंबर 8, और इस थ्योरम के बारे में और डिटेल से चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।